काला कानून वक्फ तरमीमी बिल चारशंबे की रात देर गए लोकसभा में पास होने के बाद आज हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी लीडरों की जानिब से जश्न मनाया गया। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के दारुशफा इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर मीर फिरासत अली बाकरी, नजफ अली शौकत और दूसरों ने अवाम में मिठाइयाँ तकसीम करते हुए मुबारकबाद पेश की और वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत में लोगों को रोक रोक कर अपने हाथों से मिठाइयाँ खिलाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने शहर हैदराबाद के लीडर मीर फिरासत अली बाकरी ने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट में बिल फाड़ने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के बेहतरी के लिए लाया गया है। पेश है इस खुसूस में पुराने शहर हैदराबाद में बीजेपी लीडरों की जानिब से मनाए गए जश्न के कुछ झलकियाँ और साथ ही मीर फिरासत अली बाकरी बीजेपी लीडर के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। कल जो लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसका हम खैर मकदूम करते हैं। जैसा कि आमतौर पर कहा जा रहा है कि ये बिल वक्फ जायदाद की बर्बादी का होगी, इससे हम नहीं समझते कि इससे बर्बादी होगी, बल्कि जो बची कुछ जायदादें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर शिया मुस्लिम की औक़ाफ़ी जायदादें जो तेलंगाना और आंध्रा में 90% इंक्रोच हो चुकी हैं, तबाह बर्बाद चुकी हैं, उसको वापस लाने के लिए भी हम इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी जी से नुमाइंदगी करेंगे। इससे हटकर भी जो इस बिल में खामियां थे उस सिलसिले में भी शिया यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से हम JBC में नुमाइंदगी किए थे, जैसे कि वक्फ यूज़र के मसले पर और हिंदू अरकान की शमूलियत के ऊपर और DM के इख्तियारात के ऊपर हमने तरमीम की मांग की थी उनसे। अभी कहाँ तक हुआ है या नहीं हुआ है ये तो 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। जैसा कि आज राज्यसभा में बिल पेश किया जा रहा है, इसमें भी इससे कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि मोदी सरकार के पास आउट ऑफ 236 121 सांसद हैं। इससे कामयाबी हासिल होगी। और हम दूसरी अहम बात ये करना चाहते हैं कि अलहदा शिया वक्फ बोर्ड की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि तहत की अदालत से लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच तक हमारे पास फैसले हैं, लेकिन हमारा बोर्ड अलग नहीं किया गया। अब जैसा कि मोदी सरकार ने बताया कि 50% आपकी आमदनी हुई फिर या जायदादें हो तो बोर्ड जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा हमारी जायदादें। हम ये भी मांग करेंगे कि जो जायदादों को अलग कर दिया गया या शिया वक्फ होने नहीं बताया गया, उसकी भी हम फिर से मांग करके तहक़ीक़ात करवाएंगे। किसी भी सूरत में हम शिया वक्फ बोर्ड की अलहदगी की मांग करेंगे। और इस बात की भी खुशी है कि आगा खानियों को नुमाइंदगी दी जा रही है, बहनों को नुमाइंदगी दी जा रही है, मुसलमानों के सभी तबक़ात को दी जा रही है। सवाल ये है कि जो तंजीमें इतना बड़ा एहतजाज कर रही हैं औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही के नाम पे, सवाल ये है कि अब तक जो जायदादें तबाह हुई, क्या वो लोग एहतजाज करें बचाने के लिए, क्या कोई नुमाइंदगी करे, कोई गवर्नमेंट से करे। इतने साल जो है ये लोग कांग्रेस सरकार की और कई दूसरी सरकारों के, इंडिया सरकार की भी तायद में रहे, तो इन लोगों ने क्या काम किया इन लोगों के लिए? तहफ़्फ़ुज़ कम से कम आमिराना इख्तियार लाते अपना पावर डाल के, वो भी नहीं रहे। तो मसला भी है कि जो जायदादें जिनकी तबाह हो रही हैं उससे इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी सियासी दुकान चलाने से मतलब है। शुक्रिया। आपका नाम? नजफ अली शौकत। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद पुराने शहर हैदराबाद और बिलखुसूस हल्के असम्बली चार मीनार और पार्लिमानी हल्का हैदराबाद में तमाम आवाम को वक्फ बिल पास होने पर दिल की गहराइयों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी गई और आवाम में जलेबी तकसीम की गई। इस मौके पर जिस तरीके से
प्राइम मिनिस्टर का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हाँ, सब लोगों ने प्रयास करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है जिस तरीके से कल पार्लियामेंट पास किया गया है उसका नाम दिया गया उम्मीद से हमको प्राइम मिनिस्टर से पूरी तवक्को है कि जिस तरीके से साबिक़ा में 2024 से अमेंडमेंट से पहले 1995 वक्फ एक्ट के अंदर जो मनमानियाँ और जो धालियाँ हुए, जिसके अंदर पूरे वक्फ प्रॉपर्टी जो इंक्रोच किए गए हैं, और कल अमित शाह का जो बयान था कि हम जितने प्रॉपर्टीज इंक्रोच किए गए पूरे लेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमें यकीन है जिस तरीके से अमित शाह ने कहा हाउस के अंदर उस पर अमल होगा, हमें यकीन है। और जिस तरीके से हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टी इंक्रोच की गई है, जितने भी प्रॉपर्टी इंक्रोच किए गए हैं, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी इंक्रोच की गई है पूरे वापस लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। सब कल जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो है ना, हैदराबाद पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बिल की मुखालिफत करते हुए जो है ना बिल को फाड़ दिया। उस पर आपका क्या कहना है? जितने लोग बिल की मुखालिफत कर रहे हैं और बिल फाड़े हैं, इससे पहले भी पार्लियामेंट में बिल फाड़ चुके हैं उन्होंने, और ये बिल फाड़ने का मतलब उनसे बिल फाड़ने से बिल रुकने वाला है नहीं। बिल तो पास हो चुका है, साबिक़ा में बिल फाड़े वो भी बिल पास हुआ, ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ, CA का बिल पास हुआ, ये भी बिल पार्लियामेंट से पास हुआ और आज ये बिल राज्यसभा से पास हो जाएगा।